हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और अभी सुबह का टाइम हो रखा है। सुबह के बज रखे हैं यहाँ पे 5:30। तो 5:30 बजे फ्रेंड्स मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने ना ये ब्लॉग है शुक्रवार के दिन का, पर बृहस्पति को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। बृहस्पतिवार को उस दिन मुझे बहुत तेज़ी से बुखार आया था और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था और आपके पास ब्लॉग कोई डाला भी नहीं था, इसलिए उस दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया था। बहुत तेज़ी से मुझे बुखार आया था, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, एकदम सर्दी, ज़ुकाम, बुखार। और फिर मैं उस दिन तो नहीं उठी थी बिल्कुल भी। फिर दूसरे दिन बच्चों का, ये शुक्रवार वाले दिन बच्चों का मतलब एग्ज़ाम था, स्कूल जाना था, मतलब बेटी बेटी को, तो उठना ही था। फिर मुझे ना हल्का-हल्का फ़ीवर था अभी, जब मैं यहाँ पे उठ के आई सुबह में, तो मुझे फ़ीवर था। तो फिर मैंने कहा अभी मैं फटाफट से लाओ धीरे-धीरे जैसे भी करके मैं पूरा काम समेट लूँ, क्योंकि काम ज़्यादा था और मुझे 5:30 बजे ही सुबह में उठना पड़ा। और उठते ही मुझे ना किचन में लगना पड़ा, क्योंकि बच्चों ने जैसे-तैसे कल खाया बनाया और भैया लोगन, दीदी ने, किसी ने दिया भी था खाना, तो वो भी सब खाना मतलब बर्बाद भी हुआ, ज़्यादा खाया भी नहीं गया। बर्तनों में रखा हुआ था वो सारा, मैंने एक बर्तन में इकट्ठा करके इनको, और मैं सारा मैं एक जगह में डाल के आ जाऊँगी। वहाँ पे कुत्ता बिल्ली हैं जो खा लेते हैं बाहर में, तो वो सारा मैं डाल के आ गई थी। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं किचन मेरी बुरी हालत हो रखी है। बच्चों ने जैसे बना पाया खा पाया उस तरह से हो गया था। और हस्बैंड है नहीं, तो हस्बैंड के बिना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें धीरे-धीरे घर सँभालने की, बच्चों को प्रॉपर तरीके से सँभालने की। तो यहाँ पे देखिए, जो है किचन रात में ऐसे ही छोड़ दिया था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाओ बर्तन धुला लूँ या फिर सारी किचन को साफ़ कर दूँ। वैसे आप देखते हैं कभी भी मैं किचन को रात में जूठे बर्तन वग़ैरह नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन क्या करूँ, बच्चे बेटी वैसे कर लेती, लेकिन उसका एग्ज़ाम था, उसकी भी तैयारी करनी थी उसको भी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला ठीक है आप एग्ज़ाम की तैयारी करो। जैसे-तैसे उन्होंने खाना तो बना खा लिया था बच्चों ने, लेकिन जो दोपहर के बर्तन थे, रात के बर्तन थे, सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो फिर क्योंकि बच्चों के 2-2 पेपर थे एक दिन, तो इसलिए उनको ज़्यादा लोड भी था पढ़ाई का भी, तो अपनी वो पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। मैंने रात को फिर मैंने कहा ऐसे ही छोड़ दो, मैं सुबह में धुला लूँगी। इसलिए मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ, सारी किचन को समेटूँगी। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन जो है इकट्ठे सिंक में रख दिए थे और जो भी जूठन थी वो डाल के आ गई हूँ। अब यहाँ पे साथ-साथ में नाश्ता की भी मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चे जो है 7:15 बजे स्कूल चली जाएगी बेटी। उसका दोनों ही बच्चे जाएँगे शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग ना जो वीडियो है 2-3 दिन का हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो दोनों ही बच्चे मुझे लगता है जाएँगे टेस्ट देने के लिए, दोनों के ही हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है साइड में बनने के लिए, और यहाँ पे ब्रेड फ्रिज से निकाल के ले आई थी। ब्रेड मैंने साइड में यहाँ पे रख दिए हैं, और तब तक ये जो बर्तन हैं मैं सारे बर्तनों को यहाँ पे धुलाऊंगी। और बर्तन धुलाते समय भी देखिए, फिर भी यहाँ पे चाय रात को बनी थी, तो यहाँ पे चाय, अदरक वगैरह, चाय पत्ती सारी उसमें पड़ी हुई थी फ्राई पैन में, तो उसको भी बाहर फेंक के आई हूँ। क्योंकि इधर में डालने से क्या होता है ना, जो सिंक का पाइप होता है ना, उसमें फँस जाता है, फँसने का डर रहता है, तो वो जाम कर सकता है, इसलिए उसको मैं बाहर ही फेंक देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है क्या बोलते हैं, मैं फटाफट से मैंने जो बर्तन हैं उनको जूठन वगैरह साफ़ करके एक बार पानी से, फिर इनको मैं मांजने लग गई हूँ। क्योंकि जूठन से क्या होता है, जो हमारी जूठन होती है थोड़ी बहुत रह भी जाती है, तो वो सिंक में गिरती है, तो वो भी पाइप में, सिंक को जाम कर सकती है। तो इसलिए पहले जूठे बर्तनों को धुलाते हैं और जो भी थोड़ी बहुत जूठन होती है उसको साइड में रख देते हैं, और उसके बाद में हमें धुलाने में भी, मांजने में भी आसानी हो जाती है, अगर एक बार पानी से जूठे बर्तनों को निकाल लेते हैं तो। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को मैंने एक बार मांज लिया है जूना से। मांजने के बाद में, और यहाँ पे जो तवा मैंने धुलाया है उसको मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि अभी इस पे ब्रेड सेकूँगी इसलिए।
और सारे बर्तन जो है मैं धुला के टब में रख दूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पे बर्तन धुला ही रही थी तो बच्चे हमारे देखिए रेडी होकर के आ गए नहा धो कर के। और ये दूध का पैकेट भी बेटी निकाल के ले आई फ्रिज से, इसमें चाय में डालने के लिए। तो वो कुछ करने लगी थी तो मैंने कहा लाओ मैं ही फटाफट से इसमें चाय में दूध डाल देती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती है, अदरक उसमें अच्छे से पक गई थी। फिर मैंने दूध डाल दिया था और मैंने साथ साथ में बर्तन सारे मैंने धुला दिए हैं। धुला के यहाँ पे तब तक जैसे ही बर्तन धुलाए तो एक भैया आ गए, उन्होंने आवाज़ दी है कि मतलब तबीयत कैसी है? मैंने बोला ठीक है बिल्कुल। तो बस ये एक दूसरे का फ़ौज में यही होता है, एक दूसरे का मतलब ये ध्यान रखते हैं एक फैमिली की तरह। तो बस यहाँ पे उन्होंने बताया नाश्ता वग़ैरह हुआ है, मैंने कि आज तबीयत ठीक है तो मैं अपना नाश्ता वग़ैरह सब बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने आके सिंक वग़ैरह साफ़ किया है, सिंक अच्छे से मैंने रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से बच्चे कहाँ कर पाते हैं, बच्चे जैसे-तैसे अपना जो है खाना-पीना जैसे हो सकता है वैसा कर लेते हैं बेचारे। लेकिन वही है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सिंक मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था और गिलास से पानी डाल के उसको अच्छे से धुला दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चाय जो हमारी है बन चुकी है और धीमी आंच पे मैंने रख दी है, बनती रहेगी। तब तक यहाँ पे बेटा देखिए सब देख रहे हैं इंतज़ार, जल्दी से टाइम हो गया था। और क्योंकि किचन विचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और जैसे ही मैं बाहर गई थी चाय थोड़ी निकल भी गई थी, बेटा आया फटाफट से उसने कम कर दिया था, नहीं तो पूरी निकल जानी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल दिया तवे पे और यहाँ पे ब्रेड को सेक दूँगी। आज चाय और ब्रेड नाश्ते में हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से गरम हो गया था तवा, कुछ-कुछ ब्रेड थे जो यहाँ पे मतलब जल से गए थे। तो और मुझे ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा हल्का-हल्का बुखार भी था। तो फिर मैंने क्या किया, चाय ब्रेड मैंने भी साथ में नाश्ता किया, बच्चों ने भी कर लिया था, बच्चे मैंने भेज दिए थे स्कूल। और मैंने टैबलेट ली, दवा खा के मैं अच्छे से कंबल में लेट गई थी। कम से कम मैं 2 घंटा लेटी रही और अच्छे से ओढ़ के और फिर मैं सो गई थी। और मेरा बुखार जो था बिल्कुल ही मतलब उतर गया था। तो अभी बुखार मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। यहाँ पे लगभग 10 बजे का टाइम हो रखा है। तो मैं यहाँ पे आई तो दूध वग़ैरह आ गया था। तो दूध को छान के मैंने गैस पे रख दिया था। बच्चे भी हमारे जो हैं स्कूल से आ गए थे, साढ़े 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रखा था। 10 साढ़े 10 बजे बच्चे स्कूल से आ गए थे एग्ज़ाम दे के। तो यहाँ पे मैंने फिर जो सुबह के जो थे नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए थे। और अभी मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी थी, मतलब बुखार जो था बिल्कुल ही उतर गया था। सुबह तो बुखार बहुत तेज़ था जब मैंने नाश्ता वग़ैरह बनाया था और अभी अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने चने और आलू 3-4 छील के उसमें चने उबलने के लिए रख दिए हैं लंच के लिए। और यहाँ पे देखिए साइड में मैंने बर्तन भी धुला लिए हैं। तो बर्तन वगैरह धुला दिए थे, दूध भी उबलने के लिए रख दिया है और अब आ गई हूँ मैं बेडरूम को एकदम साफ़ करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। जहाँ पे भी बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, बच्चों ने पढ़ के कहीं भी डाल देते, एग्ज़ाम होते हैं तो पढ़ाई करते हैं और बेटा हमारा ये है ज़्यादा ही डालता है। तो अभी सारी बुक्स मैंने उठा के मैंने रख दी हैं टेबल पे जाके। और यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ था ड्रॉर में रख दिया है, बिस्तर को झाड़ दिया था। कंबल वहीं पे मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि अभी ऐसा होता है जैसे थोड़ा-सा काम ख़त्म करते हैं ऐसा लगता है कंबल में लेट जाऊँ, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं पूरे बिस्तर वगैरह दोनों रूम के झाड़ के अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। रूम में झाड़ू लगा के आ गई थी किचन में, देखिए एक तरफ से सारा सामान हटा हटा के मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बेटी ने 1-2 दिन से झाड़ू पोछा लगाया है तो अच्छे से नहीं कर पाया है। तो मैं यहाँ पे पूरा मैंने हटा हटा के चारों तरफ मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं पोछा वगैरह रूम में अच्छे से बैठ के लगा के ले आई थी। अब मैं लगा लेती हूँ किचन में पोछा। तो सारी चीज़ें हटा के पोछा भी मैं बैठ के लगा रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि मैं अपना घर थोड़ा-सा जैसा हो सके साफ़-सुथरा कर दूँ। तो अभी थोड़ा-सा मौका मिला है, थोड़ा-सा लग रहा था मैं लाओ काम कर लेती हूँ, तो फटाफट से मैंने अपना जो है झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर 2-4 कपड़े मैंने धुलाए, ज़्यादा कपड़े नहीं धुलाए थे। बच्चे के थे, अपने थे, बस 2-3 जोड़ी कपड़े थे वो धुला के मैंने डाले। और अब नहाने के बाद में मेरे को फ्रेश लग रहा था। और यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। तो देखिए लंच में यहाँ पे मैंने वही काले चने और यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए थे, वो उबल गए थे।
और यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह कट कर लिया है, तो कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। सरसों का ऑयल डाल दिया था और इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है, फिर लहसुन डाल दिया, वो भुन गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था, तो प्याज यहाँ पे भुन रहा था। तब तक यहाँ पे मैं देख लेती हूँ आलू कैसे कहाँ मतलब छोले जो चने हैं काले वाले किस तरह से उबले हुए हैं। तो अच्छे से उबल गए थे। 1-2 आलू मुझे ना थोड़ा-सा टाइट लग रहे थे, मैंने कटोरी में साइड में निकाल के रख दिए थे। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इससे मैश कर दिए थे आलू। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया था, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को भी अच्छे से मैंने चला के और उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और यहाँ पे अच्छे से मसालों को भून लिया था। उसके बाद मैंने आलू को थोड़ा-सा मैश कर दिया था और चने मिक्स करके यहाँ पे मैंने ग्रेवी वाले आलू चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए डाल दिया, इनको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो ये पकते रहेंगे तब तक यहाँ पे देखिए मैं जो है सारी बर्तन वग़ैरह हैं, ये सब जो है सिंक में क्या बोलते हैं सिंक में जो भी गिलास वग़ैरह पानी पी के डाल दिए हैं और तो उनको तो मैं बाद में धुलाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे देखिए मसाले के डिब्बे थे उनको मैंने साइड में रख दिए हैं, जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे पहुँचा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कुकर था उसको मैंने धुला लिया, एक बार पानी से ऐसे ही खंगार लिया था और जो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो उनको चावलों को मैं डाल देती हूँ। इनको 1 सीटी लगा दूँगी, चावल बन के रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए बस हमारा लंच जो है फटाफट से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ थाली। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चावल लगा लिए हैं और यहाँ पे सब्जी भी डाल लेती हूँ। 3 थालियाँ मैंने लगा ली हैं तीनों लोगों के लिए, जो कि हम 3 लोग हैं, हस्बैंड है नहीं। तो फ्रेंड्स अभी ऐसी हालत में भी देखिए मैं हस्बैंड के बिना कोशिश कर रही हूँ सारी जो ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभाने की प्रॉपर तरीके से। बच्चों को टाइम से खाना देना, बच्चों को स्कूल पहुँचाना कि वो लेट ना हो जाएँ। सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ मैं कोशिश कर रही हूँ करने की प्रॉपर तरीके से हो जाएँ, कि बच्चे ये ना कह पाएँ कि मम्मी अच्छे से मतलब ध्यान नहीं रख पा रही है। तो जैसे हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ इन्हें प्रॉपर तरीके से टाइम पे खाना मिल जाए, टाइम पे स्कूल पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे अभी अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा मुझे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि 2 दिन बाद उठी हूँ, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज बहुत अच्छा लग रहा है साथ में बैठ के यहाँ पे खाना खाने में। बिस्तर पे आप पड़े रहते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत दिनों बाद आज बनाए थे काले चने आलू की सब्ज़ी, चावल तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी से बच्चों ने खाए थे। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हम तीनों लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।